नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। मुरार थाना के अंसारी गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन की टीम मामले की जांच कर रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशासन की टीम जो है वहां पहुंच चुकी है और अब जांच पड़ताल शुरू की गई है कि आखिर ये संदिग्ध मौत कैसे हुई है, इस मौत के पीछे की वजह क्या है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। 3 लोग गंभीर स्थिति में हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतिया में का भइल? रतिया में चाट करत रहा, छोरो बकरो करत रहा, फोन करत रहन कुछ लोग। हाँ। अच्छा, फिर छोरो बकरो करत रहा। हाँ हमनी का जाने जो खाई पीले बाड़ा ने ओ का ताड़ा हाँ हमनी का ता उ का तरह जब घर नहीं खइले। हाँ। खेत कोड़ गई रही हो जे अपने खइले बाई तीन बाबू खइले रहा। हाँ आलू आलू भी खइले रहा। हाँ। वो लिए उगुले लानी। हाँ। आलू उगुला के बाद में तब हरियर उगुले लगलन नु। हरियर उगले लगल। हां, तब हम देह अचानक हो के लागलो। त लेके गई रहलो कोई हॉस्पिटल लेके गई रही। ओ जे सीरियस डॉक्टर कह दल से मर गेले है नो। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, अभी आप मृतक के परिजनों से बात भी कर रहे थे, क्या कुछ मृतक के परिजन बता रहे हैं, आखिर क्या हुआ था और कैसे मौत हो गई? मृतक के जो परिजन है उनका कहना है कि कल रात में किसी का फोन आया है, जिसके बाद ये गांव डुमराव अनुमंडल का जो अंसारी गांव है, यहाँ से सभी लोग कुछ खाए हैं। बताया जा रहा है कि हरा कलर का वो कोई पदार्थ था, जिसके बाद से खाने और के बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ी है और आज सुबह इन लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि बक्सर डीएम अमन समीर ने किया है और जो इस मामले में जिनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है, जो ज्यादा खराब है, उनका इलाज बक्सर के एक निजी अस्पताल में फिलहाल चल रहा है और जिला प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची हुई है, उन लोगों से बात की है और पूरे घटना की जानकारी ली है कि क्या हुआ था, कौन लोग बुलाए थे। यहाँ मौके पर डीएम एसपी भी पहुंचे हुए हैं। जी, तो क्या कुछ वहां पर अभी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है? पुष्पराज, किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि मौत की वजह क्या रही? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बक्सर डीएम अमन समीर खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मौत के पीछे की वजह क्या है। वो खुद पहुंचे हैं निजी अस्पताल में और जो जिनका इलाज चल रहा है उनसे इन्होंने बात की है। इन लोगों ने जो बताया है उसके आधार पर एक टीम बनाई गई है, विशेष टीम। बक्सर एसपी भी साथ में है और पूरे गांव में पुलिस पहुंची हुई है और फिलहाल अभी जो पहला मामला है वो जांच का है कि आखिर मौत के पीछे वजह क्या है। बताया जा रहा है कि जो सेवन पदार्थ किया गया, क्या वो शराब था या फिर अन्य कुछ। बिल्कुल पुष्पराज, ये सवाल भी उठता है क्योंकि अभी तक जहां जहां ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो नालंदा हो, छपरा हो, वहां भी पहले बात यही आती है सामने कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि जहरीली शराब से मौत हुई थी। तो क्या यहां पर भी इस हिसाब से कुछ जांच पड़ताल शुरू की गई है? इस पूरे मामले में जांच की जो बात है वो बक्सर डीएम मैंने बताया कि खुद अपने स्तर से कर रहे हैं और पटना से भी एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है जांच के लिए। और जो उस गांव में पदार्थ मिले हैं जहां ये घटना घटी है, उसे वहां की जो स्थानीय थाना है मुरार ने जब्त किया है और कुछ घंटे के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मौत के पीछे की वजह क्या रही है, कैसे मौत हुई है इन सभी की। जी, तो परिजन कुछ बता पा रहे हैं कि आखिर ये जो पदार्थ था वो कहां से मिला, कौन लोग थे जो वो उनको प्रोवाइड करा रहे थे? कुछ भी जानकारी इसको लेकर? जो घर की परिजन है, जो महिलाएं हैं, वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही हैं क्योंकि उनका यही कहना है कि फोन आने के बाद ये सभी लोग गए थे वहां पर, जिसके बाद ये पदार्थ जो बताया। बक्सर डीएम से भी हमारी बात हुई, न्यूज 18 से उन्होंने बात किया, उनका भी यही कहना है कि जो जांच में हम लोगों को सबसे पहले चीज है जो कोई पदार्थ की बात सामने आ रही है जिसके खाने के बाद से इन सब की तबीयत
सुबह मौत हुई है इन सब की। जी जी, जो मृतक हैं, जो 5 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, वो उनके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? कितने वर्ष के थे वो लोग और कहाँ के रहने वाले, वहीं आसपास के रहने वाले थे सभी? जिनकी मौत हुई है वो डुमरांव अनुमंडल का ये अंसारी गांव है। डुमरांव अनुमंडल से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर, और सभी उसी गांव अंसारी गांव के ही रहने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुष्पराज। हमारे साथ है बक्सर डीएम, इनसे बात करते हैं कि सर क्या कुछ हुआ है। सर क्या कुछ जानकारी मिली है सर प्रशासन को? सर अभी हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 5 आदमी का जो है वो डेथ हुआ है, 2 का जो है अस्पताल में अभी है, एक से अभी हम लोग मिले हैं, वो अभी उनकी हालत अभी ठीक है। अभी हम लोग स्पॉट पे वहाँ पे जा रहे हैं और विशेष हम लोग जो है वहाँ पे निरीक्षण एक बार कर लेते हैं, उसके बाद जो विस्तृत जो होगा हम आप लोगों के साथ शेयर। सर मौत की वजह क्या लग रही है? संदिग्ध लोग अभी जो वहाँ पे स्पॉट से बताया गया है कि कुछ जहरीली पदार्थ का लोग किए हैं सेवन, और अभी हम लोग वहाँ पे जाकर इंस्पेक्शन करेंगे और जो भी डिटेल होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे बक्सर डीएम अमन समीर सर का कहना है कि कुछ संदिग्ध वस्तु को खाने के बाद ये मौत हुई है, जिसके बाद से पूरा बक्सर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच की जा रही है मौत के पीछे की वजह क्या है। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। बढ़ते हैं आगे। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे सियासी साजिश सामने आ रही है। ईस्टर्न रेलवे के डीआईजी और चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ने ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर सहित सभी बड़े अधिकारियों को पत्र जारी किया है। यह पत्र रेलवे के इंटेलिजेंस बोर्ड के इनपुट के आधार पर जारी किया गया है, जिसकी कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर 25 जनवरी की देर रात इस पत्र को जारी कर रेलवे अधिकारियों को होने वाले रेल रोको आंदोलन के लिए आगाह किया गया था। पत्र में हंगामा के पीछे कांग्रेस के छात्र संगठन के हाथ होने की आशंका जताई गई है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जारी हंगामे के बीच एनएसयूआई ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हैं। उन्होंने सरकार और छात्रों के साथ गलत कर रही है, यह भी कहा है। आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के द्वारा जो पटना में आंदोलन चल रहा है वो मांग उनकी जायज है। सरकार के द्वारा लगातार छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसी के खिलाफ छात्र सड़क पे उतरे और हर जगह रेल को रोकने लगे। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार छात्रों को ही गलत ठहराया जा रहा है, यह सरासर गलत है। और सरकार ने एक लेटर जारी करके बताया है कि एनएसयूआई के द्वारा हो रहा है, एनएसयूआई इसमें शामिल है। तो मैं मानता हूं कि एनएसयूआई संपूर्ण रूप से छात्रों के साथ है, और जहां जहां छात्रों के साथ अन्याय होगा एनएसयूआई छात्रों के साथ रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम को लेकर आरपीएफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का कहना है कि ये बिहार है, यहां तो हर चीज में राजनीति होती है। हम आक्रोशित छात्रों से अपील करते हैं कि छात्रों को धैर्यपूर्वक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इधर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि छात्र किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो अपने भविष्य के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। छात्रों से अनुरोध करेंगे कि जब कमेटी इसकी बन गई है और इस संबंध में तत्संबंधी निदान की प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए और अपनी बात को सार्थक तरीके से तार्किक रूप से रखने की का जो क्षमता है बिहार का, और बिहार के ये नौजवान है, बिहार के छात्र ने इसकी शुरुआत की है, तो हम अनुरोध करेंगे कि संयम और शांतिपूर्वक अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखे। ये कांग्रेस और राजद और भाजपा की बात नहीं है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। देखिए, छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले छात्रों के साथ कांग्रेस खड़ी है, उपद्रवियों के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं है। कांग्रेस इस आंदोलन का नैतिक समर्थन कर रही है, कांग्रेस उपद्रव का समर्थन कतई नहीं कर सकती। बहुत साफ जान लीजिए, बहुत ही चालाकी से सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अपने अराजक तत्वों को इस आंदोलन में घुसा दिया। छात्र हम लोगों के लिए, सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, और जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया त्वरित कार्रवाई हुई और 5 मैन कमेटी बनाया गया।
ताकि वो जांच करके अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द दे, और उसका एक टाइम फ्रेम भी तय कर दिया गया है। अभी जो रेल के आरपीएफ है, उनका जो अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन लोगों ने भी पता चलाया है, और उसमें जो लोग मुलव्विस हुए हैं या जिन लोगों ने तोड़फोड़ करवाया है, वो साफ हुआ है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, और कांग्रेस की नीति रही है, देश को तोड़ने की नीति रही है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 जनवरी को गोरखपुर स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी है, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 जनवरी को गोरखपुर स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी है। बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जुटा हुआ है। पटना में हुई स्टूडेंट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई। अधीर रंजन चौधरी के संपर्क में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश में है कांग्रेस। वहीं आरजेडी ने इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं जेडीयू ने विपक्ष को तोड़ने की राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर ये दोष दे रही है कि आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों ने, छात्रों, नौजवानों ने जो आंदोलन किया वो कांग्रेस ने करवाई। ये शर्मनाक है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। सरकार की यह प्राथमिकता है कि परीक्षा में जो धांधली हुई है उस पर किस तरह से रोक लगे। सरकार इसके लिए ठोस कदम भी उठा रही है। परीक्षार्थियों से भी हमारा आग्रह रहता है कि आपको विरोध भी करना है तो लोकतांत्रिक तरीकों से करें, कभी भी कानून को अपने हाथ में न ले। लेकिन इन सब के बीच खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इस चीज को हवा दी है और कोशिश की है कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। यह बेहद शर्मनाक कृत्य है उनकी तरफ से। हर पार्टी को यह समझना चाहिए कि छात्रों और युवाओं का भविष्य देश के लिए सबसे कीमती है। ऐसे मुद्दों पर भी अगर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो यह आपकी कोरी मानसिकता को उजागर करता है। केंद्र सरकार ने देश के छात्रों के साथ छल किया है और इस इशू पे छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जहां तक रही इस आंदोलन में हिंसा की बात, तो ये सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कमजोर करने की सरकारी साजिश है। आरआरबी एनटीपीसी के विरोध प्रदर्शन के बीच आरपीएफ इंटेलिजेंस विंग के तरफ से जारी गुप्त रिपोर्ट को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने आक्रोशित छात्रों से संयम बरतने की अपील की। साथ ही साथ ये भी कहा कि पूरी परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सीपीआरओ राजेश कुमार से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। नहीं, अभी तक जो हम लोग ने आकलन किया है इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है। कल माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कोई पॉलिटिकल एंगल इसके पीछे नहीं है। छात्रों के कुछ कंसर्न्स हैं जिनको कि हम लोग एड्रेस करेंगे, पूरे संवेदनशील तरीके से एड्रेस किया जाएगा। फिर भी जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, पटना में भी एफआईआर हुआ है, कई इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर हैं, टीचर्स हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। तो नहीं लगता कि ऐसे तत्वों को बचना चाहिए या जो मामले आए हैं सामने उस पर अनुसंधान के बाद कार्रवाई होगी? रेलवे भी अपने स्तर से कार्रवाई करेगी? रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है और मैं अपील करना चाहूँगा, कल भी माननीय मंत्री जी ने ये अपील किया है कि इस संपत्ति का आप नुकसान न करें और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वह जो प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक अलग सब्जेक्ट है, तो वो लोग कर रहे हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। पटना में खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। रेलवे के अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप है इन कोचिंग संचालकों पर, जिसमें खान सर का नाम भी शामिल है। पटना के पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, देखिए यहां पटना में अभी बड़ी कार्रवाई की गई है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन किया गया था और उस वक्त
छात्रों पर लाठीचार्ज भी किए गए थे और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया है कई सारे कोचिंग संचालकों पर, जिसमें खान सर का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन कोचिंग संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने छात्र को उग्र आंदोलन के लिए भड़काया है। 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले पर अब लगातार जितने भी सियासी पार्टियां हैं उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी। संजय, देखिए, इस पूरे प्रदर्शन और इस पूरे हंगामे के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर और केवल पटना पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं किया इस पूरे मामले को लेकर जी, बल्कि जीआरपी, रेलवे और आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएफ ने भी इस पूरे मामले में अपने तरफ से केस दर्ज किया है। और जो धाराएं लगाई गई हैं तो निश्चित तौर पर न केवल जो चर्चित खान सर हैं, जो यूट्यूबर भी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बल्कि जो दूसरे शिक्षक हैं और जो कोचिंग संचालक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल जो छात्र इसमें पकड़े गए थे 24 जनवरी की शाम में जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर उपद्रव हुआ था, ट्रेन के बॉगी में आग लगाई गई थी और उसके बाद जो छात्र गिरफ्तार किए गए थे पुलिस द्वारा, उन्होंने अपने फर्द बयान में ये बता दिया है कि खान सर और जो दूसरे शिक्षक हैं उनके कहने पर ही वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे थे और इस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी। तो जाहिर सी बात है, जो धाराएं लगाई गई हैं इसमें कई धाराएं ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जितने लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे लोग इसमें पकड़े गए हैं, तो इस पूरे मामले में अब जीआरपी और पटना पुलिस जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रही है। कई छापेमारियां हुई है, मैं आपको बता दूं, कल देर रात पटना के कई लॉजों में छापेमारियां की गई हैं। पटना पुलिस और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने छापेमारी की है लॉज और हॉस्टल में। और निश्चित तौर पर अब जो लोग फरार हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर न्यायालय से उनके खिलाफ वारंट लेने के बाद उनकी कुर्की जब्ती हो सकती है और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो उनके सामने आ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। अरवल पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के अलावे अब आलू बेचने का भी काम करेगी। बिहार में यह पहला मौका होगा जब पुलिसिंग के अलावे कई सामानों की बिक्री भी बिहार पुलिस के जवान करेंगे। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद लगातार शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के लिए आलू, लहसुन, प्याज, दूध, गैस, एम्बुलेंस की गाड़ी से शराब की तस्करी करते हैं। ऐसे में शराब के साथ बरामद इन सामानों की नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी जिम्मेदारी अरवल पुलिस को दी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। अब बिहार की पुलिस आलू बेचेगी। यह थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा जरूर लग रहा है, लेकिन ये हकीकत सच है। अरवल जिले की पुलिस अब आलू बेचने का काम करेगी। हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कलेर थाना का जगह है, अरवल का कलेर थाना। यहाँ जो है गाड़ियाँ लगी हुई है। जितनी भी जो गाड़ियाँ लगी हुई है वो बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद ये पकड़ी गई है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो विदेशी शराब के जो कारोबार होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, लगातार जो है बड़े धंधे के रूप में शराब माफियाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है, शराब छिपा करके पुलिस को दिग्भ्रमित करने को लेकर के लगातार जो है ले जाते हैं। जिसमें अब इस विदेशी शराब के साथ जो पकड़ी गई है उसमें कई तरह के सामग्री होते हैं, जैसे दूध होता है, गैस होता है, इसके अलावा जो है आलू है, प्याज है। इन सभी की राजस्व की उगाही को लेकर के अरवल एसपी के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश दिया गया है। इस टैंकर में विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। हम दिखाने का प्रयास करते हैं और इससे पूरी टैंक में जो है तकरीबन जो है 40 क्विंटल आलू भी बरामद हुआ है। इसके अलावा और भी गाड़ियां हैं। ये जो आलू जो है इस तरह से जो बरामद हुआ है, इस बोरे में पैक जो आलू है, इनके साथ विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें पुलिस का जो है ये शराब को निकासी करके जो जितने भी जो आलू जो रखे हैं, इसमें जो है राजस्व की उगाही को लेकर के डीएम से आदेश प्राप्त हुआ है और यहाँ की पुलिस जो है इस आलू को बेच करके सरकार जो है लगातार जो है राजस्व की उगाही होगी। साथ साथ जो है और भी कई गाड़ियों में जो है कई जो सामान जो पकड़े गए हैं शराबबंदी के नष्ट होने के बाद, उसके बाद इस आलू के जो है राजस्व की उगाही को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश प्राप्त हुआ है। एसपी की एक पहल पर एक बड़ी राजस्व की उगाही जो सरकार के खाते में जाएगी। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल।
मुंगेर शहर के लोग अब खुद मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेंगे। मुंगेर नगर निकाय के इतिहास में 120 वर्ष बाद पहली बार ऐसा होगा जब जनता स्वयं अपने पसंद के मेयर और डिप्टी मेयर को वोट करके चयन करेंगे। इन दो पदों के चुनाव में पहली बार जनता की सीधी भागीदारी होगी और मतदान से शहर का ताज किसी के सिर सजेगा। चुनाव को लेकर शहर के लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है। संभावना है कि चुनाव अप्रैल मई के बीच होगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। मुंगेर में अब मेयर पद का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 5 साल हो जाने के बाद अब मेयर पद का चुनाव होना है, लेकिन नए नियम के तहत अब मेयर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के हाथों में आ गया है। जनता के हाथों में आने के बाद ये हुआ कि अब कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित किए हुए हैं। उसको लेके जिला में कई जगहों पे बैनर, पोस्टर तथा सोशल मीडिया पे ही अपने आप को भावी प्रत्याशी घोषित कर अपने फेस को एकदम सोशल मीडिया पे चमकाने या टाउन के इलाका में जो है, निगम के जो इलाका में है, वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने में लगे। मैं इस सब में मौजूद हूँ भगत सिंह चौक पे। अब भगत सिंह चौक पे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पोस्टर जो लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने आपको भावी मेयर पद के लिए प्रेषित करता हूँ। यानी ये मामला साफ हो गया है कि जब से जनता के हाथों में मेयर पद का चुनाव गया है, डिप्टी मेयर अब जनता चुनेगी, उसको लेके कई कैंडिडेट अब मैदान में आने वाले हैं। ये देखने वाली बात होगी कि उस समय जनता किसको चुनेगी, किसको नहीं चुनेगी। लेकिन अब जो है, जो वार्ड पार्षद जो है वो अब मेयर का चुनाव नहीं करेंगे, बल्कि जनता के हाथों में ये जो अधिकार है वो जनता के हाथों में चला गया, जिसके बाद कई कैंडिडेट अब अपने आप को मैदान में लेके आ गए हैं ताकि जनता उनको पहचान सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।